राधे राधे दोस्तों, द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 21 है जो 26 फरवरी 2024 इस शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो पहले दोस्तों डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो जब 350 में 7 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी इधर 750 ये पहले से, और प्लस जब 43 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 5 में करेंगे तो 200, और 3 का 5 में करेंगे तो 15, यानी 215। 750 में से 50 माइनस करेंगे तो 700। जब 700 के इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ 915, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम दिया हुआ है 120। हम निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, ये पूछा है। एचसीएफ नहीं हो सकता। अब दोस्तों एचसीएफ इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, इसे याद रखो। एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का, ठीक है। तो जब 120 का अपन फैक्टर देखेंगे तो 120 के फैक्टर क्या क्या होते हैं वो इसमें होंगे, और अदरवाइज अब देखो 40 है, 40 120 को भाग कर रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा। तो ये तो है ही फैक्टर, ठीक है। अब 20 120 को भाग कर रहा है तो ये भी इसका फैक्टर हो गया, और 15 भी इसको भाग कर रहा है 120 को, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। अब 16 इसका फैक्टर नहीं है, तो बस यही पूछा है कौन सा एचसीएफ नहीं है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी सीपी एसपी का 5/8, ठीक है। तो 8 इधर आ जाएगा तो ये कितना होगा सीपी बराबर एसपी 5। अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 5 और 8। 5 रुपए की कोई वस्तु 8 रुपए में बेची जा रही है तो कितना का लाभ हो रहा है 3/5, 3 का लाभ हो रहा है 5 पे, और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20। तो कितना लाभ हो गया 60%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। वह शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, और बाकी दूरी को 24 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल पूछी है। अब दोस्तों अपन दूरी मान लेते हैं। पहले दूरी क्या बोला है आधा भाग, यानी 1/2 भाग। अब आगे क्या बोला वह शेष दूरी का 40% भाग, यानी 1/2 का 40% को क्या लिखेंगे 2/5, ठीक है। और आगे क्या बोला है बाकी दूरी 24 किलोमीटर घंटे, यानी जब 1/2 की बाकी दूरी कितनी बची, जब 5 में से 2 तो हो ही गई, तो कितनी बची 3/5, ये शेष दूरी बची। अब जब दोस्तों एक काम करते हैं इन तीनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा 5, 10 से मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों इनकी टोटल दूरी कितनी होगी इस हिसाब से 10। अब 5 की दूरी वो कितने 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है, यानी 5/45, प्लस 2 की 8 के हिसाब से, और 3 की 24 के हिसाब से जाता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये 9 बार, ये 4 बार, और ये 8 बार। तो ये कितना हो गया 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब इनका दोस्तों जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 72। तो ये कितना हुआ ये जाएगा 8 बार पहले, प्लस 4 का इसमें करेंगे तो ये कितना जाएगा 18 बार, और 8 9। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे और आगे तो ये 18 और 8 हो गया 26, ठीक है। और 26 और 9 35, अब ये हो गया 35। अब बट्टे बट्टे में क्या है 72। अब 72 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 720/35। अब दोस्तों इसे जब 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 7 35, और 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा कितना 2 4 और 4, यानी 144/7, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में सी अकेले एक काम को 50 दिनों में कर सकता है। ये कितने दिनों में कर सकता है 50 दिनों में। आगे क्या बोला है, और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में। जब सी ले रहा है 50 दिन तो डी कितना लेगा उसका आधा, यानी 25 दिन, ठीक है। आगे क्या बोला वे दोनों
साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल काम निकालेंगे तो कितना आया? 50। ई की एफिशिएंसी 1 और डी की एफिशिएंसी 2। अब दोस्तों कुल काम का 3/10 यानी 50 का जब 3/10 निकालेंगे तो कितना आया? इससे 1 कट जाएगा तो 5 यानी कितना आया? 15। अब 15 को वो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 से इसे काटेंगे तो यानी 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 150 और इसमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, तो वह नई संख्या क्या है? अब दोस्तों नई संख्या निकालेंगे अपन, तो ये बताओ जब एक संख्या जोड़ने पर औसत 160 हो रहा है तो वो संख्या कितनी हो गई? 26। तो 26 गुणा 160। जब 160 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 16 से करो, जीरो तो पीछे आ ही जाएगी। 16 का 6 में करेंगे तो 96, 9 कैरी, 16 दूनी 32 और 9 41, यानी ये कितना है? 4160। अब दोस्तों 25 संख्याओं का औसत कितना हो रहा है? 150। तो टोटल कितना हो गया उनका? 150 गुणा 25 तो 0। 25 का 5 में करेंगे तो 125, कैरी आई 12, 12 25 एकम 25 और 12 37, यानी ये 3750। 3750 इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1, ये 410, यानी कितनी कौन सी संख्या हो गई? 410, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगर इसे डायरेक्ट से करूं तो पहले औसत कितना दिया हुआ है? 150। पहले औसत दिया हुआ था 150। अब दोस्तों क्या हो रहा है, जब एक संख्या को ऐड कर रहे हैं तो औसत कितना बढ़ रहा है? 10। औसत कितना बढ़ रहा है? 10। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? अब 26 हो गई ना, टोटल हो गई 26। तो 26 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 260। अब 260 को 150 में ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 410। तो ये हो गया डायरेक्ट से और बेसिक से, ये मैंने ऊपर बताया ही। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 7400 रुपए ए, बी और सी के बीच क्रमशः 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा पूछा है। यानी 7400 बट्टे, अब 9, 12, 16 को ऐड करेंगे तो 12 का 12 में 16 ऐड करेंगे तो 24 और 24 और 4 28, 28 में 9 ऐड करेंगे तो ये 37। अब किसका हिस्सा निकालना है? बी का, यानी इंटू 12। 37 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी 37 दूनी 74, तो 12 दूनी 24, यानी 24। ऑप्शन नंबर सी 2400। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में 28 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 53 और प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 54 और अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है कितना? 52.5। तो 11वें प्रेक्षण का मान पूछा है। अब दोस्तों 18 और 11 कितने हो गए? 29। अब ये 29 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें जो 11वां है ना वो डबल बार आ रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है 18 में और 11 में भी ऐड हो रहा है, तो वो 11वां ही पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इसे ऐसे निकालेंगे 54 गुणा 11 प्लस 52.5 गुणा 18। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन? 53 गुणा 28। ठीक है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, डिजिटल सम से करते डिजिटल यूनिट डिजिट से करते हैं। अब तीनों का चारों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसे करेंगे तो इसका कितना आएगा? 4। और जब इसका करेंगे तो 18 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, यानी 0 और कैरी आई 2। अब दोस्तों पॉइंट की वजह से ये 0 तो हट ही जाएगा, तो 18 दूनी 36 और 9 45, यानी इसका कितना आया? 5 और माइनस का। अब इसका देखें तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 4। तो ये ऐड कितना हो रहा है? 5 4 9, 9 में से 4 गया, यानी पीछे का अंक कौन सा आएगा? 5, यानी आंसर का क्या आएगा? ये 55। और अगर मैं इसे करके बताऊं तो इधर लिखता हूँ 54 गुणा 11 प्लस 52.5 गुणा 18 और माइनस का 53 गुणा 28। अब इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होगा? 4 9 5 प्लस इसका करेंगे तो 0, 18 का 5 में करेंगे तो 90, यानी 0 9 कैरी 18 दूनी 36, 36 और 9 हो गया 45 की 5 कैरी आएगी 4 और 18 का 5 में करेंगे तो 90 और 4 94। अब ये तो हट ही गया पॉइंट की वजह से। अब माइनस का 28 का 53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 3 में करेंगे तो 24, 2 कैरी 8 का 3 में करेंगे तो 24, 2 कैरी 8 5 40 और 2 42 और ये कितना हो गया? 106। ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 1484। अब इनको ऐड करो, इनका ऐड कितना हो रहा है? 5 और 4 9 और 9 4 13
1 9 1 10 यानी 1539 में से जब 1484 माइनस करेंगे तो ये कितना है, 9 में से 4 गया 5 और 13 में से 8 गया 5। ठीक है, यानी 55 ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में 15% और 10% की दो क्रमिक छूट तो समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? तो सक्सेसिव लगाएंगे 15 प्लस 10 माइनस के 15 गुणा 10 बट्टे 100। तो 15 10 25, 25 में से ये कितना हुआ 150 बट्टे 100 भाग देंगे तो ये कितना हो गया 25, ये 1.5 माइनस होगा तो कितना हुआ 23.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 5, यदि उनका गुणनफल दिया हुआ है 3375 तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो मान लेते हैं वो संख्याएं अपने पास 3x और 5x है। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 3x और 5x का 3375। तो ये कितना हुआ 15x बराबर 3300, 15x स्क्वायर बराबर 3375। जब 15 से इसे काटेंगे तो 15 का 2 में करेंगे तो 30 बचा कितना 3 और 15 का फिर से 2 करेंगे तो 30 बचा कितना 60 7 और फिर ये 25 यानी 225 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जब x स्क्वायर दिया हुआ है 225, x कितना आएगा 15 वर्गमूल लेंगे तो x आया 15। अब दोस्तों क्या पूछा है इन दोनों को ऐड पूछा है तो 5 और 3 8, 8x की वैल्यू पूछी है तो 15 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 120 यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है मोहन और रोहन ने 3300 रुपए में एक काम किया। मोहन उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रोहन अकेले उस काम को 12 दिनों में रोहन कर सकता है 12 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना है? धनराशि के बीच अंतर पूछा है। अब दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल काम कितना आया 120। तो इसकी एफिशिएंसी आई 12 और इसकी एफिशिएंसी आई 10। ठीक है, अब ये 12 और 10 22, 3300 रुपये 22 एफिशिएंसी में ही तो बटने हैं और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है यानी अंतर, दोनों का अंतर कितना है 2। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे तो ये 11, 11 से इसे काटेंगे तो ये 300 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 और 3 वर्ष में 1380 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर पूछा है। अब दोस्तों 2 वर्ष में 1320 और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 1380, तो इन दोनों के बीच का एक वर्ष में कितनी हो रही है ये मतलब एक वर्ष में ये कितनी बड़ी 60। ठीक है, अब दोस्तों जब 2 साल बाद ये धनराशि 1320 हुई तो 2 साल में ब्याज इस पे कितना आया होगा यानी 60 गुणा 2, क्योंकि ऐसा ही तो प्रत्येक साल सेम रहता है यानी 120 ब्याज लगा होगा। तो 1320 में से जब 120 माइनस करेंगे तो कितना आया 1200, ये आ गई अपनी धनराशि यानी मूलधन। अब क्या पूछा वार्षिक ब्याज दर पूछी है तो वार्षिक ब्याज दर कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट कितना हो रहा है 60 एक साल का और इंटू 100, मैं तुम्हें डायरेक्ट एसआई वाले फॉर्मूले में रख के बताता हूँ। यानी एसआई क्या होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब एसआई एक साल का कितना हो रहा है 60, एसआई कितना हो रहा है 60 बराबर और पी कितना हो गया यानी मूलधन 1200 गुणा रेट अपने को निकाल दिया टाइम कितना है 1 साल और बट्टे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। ठीक है, अब जब 12 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार यानी आर बराबर कितना आ गया 5 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में 18 24 और 36 का एलसीएम पूछा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 36, या 36 को 18 विभाजित कर रही है 24 कर रही है नहीं कर रही है। तो अब अपन क्या करेंगे इस 36 का डबल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 72 और 72 24 से भी भाग हो रहा है और 18 से भी भाग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम यानी 72। और नहीं तो आप इसके फैक्टर लेके भी कर सकते हो यानी 9 गुना 2 और ये 12 और 18। ठीक है, अब इसमें और 9 के क्या हो गए 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4 और 2 गुणा 9। ठीक है, बाई फैक्टर भी कर सकते हैं तो मैंने अब तुम्हें डायरेक्ट बता दिया ये।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, सीपी मान लेते हैं उसका 100, जब उसने 40% अधिक अंकित किया है तो वो कितना हो गया 140। अब आगे क्या बोला है, वह इस पर कुछ छूट देता है और वह 10% का लाभ कमाता है। जब 100 रुपए में वो 10% का लाभ कमा रहा है तो ये कितने में बेची होगी 110 में। ठीक है, तो क्या बोला है छूट प्रतिशत कितना है। अब दोस्तों 140 रुपए अंकित किया था और बेची कितने में 110 में, तो कितने की छूट दी 30 की, कितने पे छूट दी 140 पे, गुणा 100। जीरो से ये जीरो गया यानी 300/14। अब दोस्तों 14 से इसे काटेंगे तो 14 का जब 30 दो बार करेंगे तो 28, बचा कितना 2, ये हो गया 20। फिर जाएगा 14 का एक बार, 21 दशमलव कुछ करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः यानी मार्क प्राइस और एसपी कितना दिया हुआ है 2450 और 1960। अब वस्तु पर छूट प्रतिशत पूछा है, तो दोस्तों इस पर कितने की छूट दी जा रही है। जब 2450 में 2450 रुपए की कोई वस्तु अंकित हुआ, 2450 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 1960 में बेची जा रही है, तो कितने की छूट दी जा रही है 450, तो यही हो गया 450 और 40 ये यानी 490 की छूट दी जा रही है। कितने पे दी जा रही है 2450 पे, गुणा 100। जीरो से ये जीरो गया। अब दोस्तों जब इसे 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, और इसे 7 से काटेंगे तो 3 बार, और बचा कितना 3, ये 5 बार जाएगा। अब 7 से जब इसे फिर से काटूं तो ये कितना हो गया 5, 5 से इसे काटेंगे तो ये 20, यानी 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में एक शंकु की ऊंचाई दी हुई 24 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 24। अब दोस्तों ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, अब 3 से अगर इसे काटें, 7 से इसे काटूं मैं तो 7 ही कम 7 बचा कितना 3, यानी 15 हो गया। 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया 5, 5 से इसे काटेंगे तो ये 20। ठीक है, अब 20 को मैं 5 से काटूं तो ये कितना आ गया 4, और 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया 21, 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया 6। तो अपने पास क्या बचा 22 गुणा 21 गुणा 6। अब दोस्तों सबके इकाई अंक अलग अलग हैं, तो इकाई अंक से करेंगे यूनिट डिजिट से। जब यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी पीछे क्या आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 2772। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक है, यानी A1 और A2। क्या बोला A1 A2 से 19 गुना अधिक है। मान लेते हैं A2 1 है तो A1 कितना अधिक होगा 19 गुना, यानी 19 गुना अधिक हो रहा है तो ये कितना होगा 20। अब क्या बोला है A2 A1 से कितने परसेंट कम है, तो या तो फिर ऐसे ऐसे कर लो, A2 A1 से कितना कम हो रहा है 19/20 गुणा 100। ठीक है, 20 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार, 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95%, यानी ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों मैं एक काम करूं तो जब इस 20 को मैं अगर 100 बना दूं तो कितने का मल्टीप्लाई होगा इंटू 5, यानी ये हो गया 100। जब इसे भी तो फिर ये भी बनाना पड़ेगा तो ये कितना हो गया 5। तो 100 रुपए में जब 5 की 100 रुपए में 100 रुपए की कोई वस्तु 5 में बेची जा रही है तो कितने की छूट होगी 95% की डायरेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में यदि दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग दिया है 47 और उनका योग कितना दिया हुआ है 88, 188, HCF कितना दिया हुआ है 47, तो वे दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों या तो इसे ऐसे निकाल लो, मान लो वो संख्या 47x प्लस 47y और कितना दिया हुआ है 188, तो 47x प्लस y बराबर कितना होगा 188। ये बेसिक से हो जाएगा, इससे काटेंगे तो
4 बार। एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 4। एक्स और वाई की जगह अपन क्या क्या रख सकते हैं तो उसके हिसाब से होगा। अब दोस्तों इसे मैं ऑप्शन से बताऊं तो तुम्हें, अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 188। तो इन ऑप्शन में भी तो 188 योग होना चाहिए। अब इनका योग कितना हो रहा है 8 और 5 4 9 98। इनका योग तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो 400 से भी ज्यादा हो रहा है। अब इनका योग करके देखूं तो 7 और 1 8 और 14 और 4 18, यानी ये हो रहा है 188। और इनका योग कितना हो रहा है 8 1 9 और 4 और 3 7 और ये 279। तो किससे करना ज्यादा सही रहेगा? ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों एचसीएफ और पूछा, ये तो अपने ऐड तो करके देख लिया। और एचसीएफ दोनों का कितना है 47। तो ये 47 भी आ रहा है और 47 141 को भाग भी कर रहा है। तो ये दोनों चीजें उसमें जब हो रही हैं तो फिर यही आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दी जाती है। तो एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपए है। तो मूलधन पूछा है। अब दोस्तों एक वर्ष के अंत में यानी कितनी दी हुई है वो 1150, और सेकेंड ईयर में वो कितनी है 1322.5। अब दोस्तों अपन क्या निकालेंगे, पहले रेट निकालेंगे। तो ये कितनी बड़ी 5.2, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1। ये इतनी बड़ी कितने पे बड़ी 1150 पे। ठीक है, और गुणा तो जीरो से ये जीरो इधर बढ़ जाएगी। अब 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गई। और जब 115 से इसे काटेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा 115 से इसे काटेंगे तो एक बार। अब कितना बचा 12 में से 5 गया 7 और ये कितना बचा 6 में से 1 गया 5, यानी 575। अब तो 115 का जब 575 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, यानी रेट कितनी आ गई 15%। ये आ गई रेट। अब दोस्तों ये बताओ एक वर्ष में वो धनराशि कितनी हो रही है 1150, यानी 15% को अगर फ्रैक्शन में मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा ये 3/20, यानी 20 से कोई धनराशि 23 हो गई। ठीक है। अब 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1150, यानी 23 गुणा 50। जब 30 गुणा 50 करेंगे तो वो कितनी हो रही है 1150। तो इसका जब मूलधन निकालेंगे तो मूलधन में भी तो 20 गुणा 50 करेंगे। तो जब 20 गुणा 50 करेंगे तो ये कितना आ गया 5 का 2 में करेंगे तो 10, यानी 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, यानी एल एम और एन। आगे क्या बोला है एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। तो एन की आय एल की आय से लगभग कितने परसेंट कम है? अब दोस्तों ये बताओ एम की आय एन की आय से कितना अधिक है 20%। यदि मान लेते हैं एन की 100 तो एम की कितनी हो जाएगी 120। अब आगे क्या बोला है एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। अपन इसे यहाँ से पीछे से कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या बोला है एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, यानी 120 30% अधिक है, यानी 3/10। 30% को क्या लिखते हैं 3/10, 10 से 3 बढ़ रही है तो वो कितनी हो जाएगी 13/10। जीरो से ये जीरो कट गई, 13 दूनी 26 की 6 और कैरी कितनी आई 2 और 13 का हम 13 और 2 15, यानी 156। अब दोस्तों क्या बोला है एन की आय एल की आय से कितने परसेंट कम है? किसकी पूछी है? ये पूछी है दोस्तों, एन की आय एल की आय से कितना परसेंट कम है। अब कितना कम है 56, क्या हुआ ऐसे, कितना कम है 56, और कितने पे कम है 156। मैं फिर से बताऊं, ये एल की कितनी है 156, एन की कितनी है 100। तो यही तो पूछा एन की आय एल की आय से कितने परसेंट कम है। एन कितना कम है एल से 56 बट्टे 156 और गुणा 100। जब 2 से इसे काटेंगे, एक काम करो 4 से इसे काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचा, ये 4 चौक 16 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 ती 12, 12 बचा कितना 3 और 4 नंबर 36, यानी कितना होगा 1400 बट्टे 39। अब दोस्तों लगभग पूछा है। ठीक है। जब 39 का 140 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 40 का जब 40 का 3 बार करेंगे तो 120, यानी अब ये ऑप्शन नंबर डी तो हट ही गया बिल्कुल, यानी ये भाग जाएगा 3 बार। तो ये कितना आया
भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 117। जब 140 में से 117 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? 230। अब दोस्तों 230 में जब 39 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार करके देखें तो 40 छिंग यानी 240। 240 हो रहा है, वो भी ज़्यादा हो रहा है, यानी ये जाएगा 5 बार कुछ करके, 5 बार जाएगा। तो लगभग पूछा है, तो लगभग कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 36%। अब दोस्तों इस तरह सेट 21 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब तो आपका पेपर भी नज़दीक है, एग्जाम। ठीक है, तो तैयारी अच्छी करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, सेट 22 में। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।